Welcome on SB Scholars Academy. If you are preparing for UGC NET JRF, ICR NET SLET TGT PGT TET Home Science 2020, then you can subscribe and press the bell icon. This channel is run under professional experts. If you have any query, you can mail us on our mail ID. ये हमारे स्टडी मटेरियल है. इफ़ यू नीड दिस स्टडी मटेरियल लाइक प्रीवियस ईयर बैंक, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बैंक, 5 ब्रांचेस हैं जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट, टेक्सटाइल, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट. सो यू कैन क्विक रिविजन नोट्स इसमें से अगर इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ दीज स्टडी मटेरियल, सो यू कैन मेल अस ऑन आवर मेल ID. वी विल प्रोवाइड यू एज सुन एज पॉसिबल. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें हमारा एक टॉपिक है न्यू नेटल डेवलपमेंट. व्हाट इज़ न्यू नेटल डेवलपमेंट? मैंने आपको पहले डेवलपमेंट भी कराए हुए हैं. प्री नेटल डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपसे बात की हुई है. लेट एडल्टहुड के बारे में मैंने आपसे बात की हुई है. सो नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द न्यू नेटल पीरियड. बेसिकली न्यू नेटल पीरियड क्या होता है? जो हमारा जन्म से लेके फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ तक चलता है. फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ 28 डेज़ हो सकता है ना. बेसिकली फर्स्ट मंथ तक जो होता है, मैंने एक वीडियो जो शुरू में मैंने बनाई थी, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. इफ़ यू वांट टू सी द चेंजेस द ह्यूमन ग्रोथ फ्रॉम विच एज, लाइक फ्रॉम फीटल डेवलपमेंट टू ओल्ड एज, तो यू कैन सी माई दैट वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. उसमें मैंने हर एज का एक एज बताया हुआ है, क्योंकि कई बार इस पर भी क्वेश्चन बनता है NTA का कि कौन सी एज होती है. लाइक अब वो न्यू नेटल पीरियड आपसे पूछ सकता है, उसमें वो आपको क्वेश्चन देख सकता है फ्रॉम बर्थ टू फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ, या एनी ऑफ एज वो उसमें दे देगा. तो इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट एज, यू विल नॉट गेट एबल टू आंसर दैट. सो यू कैन सी माई दैट वीडियो. सो न्यू नेटल जो होता है वो हमारा जन्म से लेके फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ तक होता है. बेसिकली शुरू के जो 28 दिन होते हैं पैदा होने से, जब बच्चा पैदा होता है उसके अगले 28 दिन तक, फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ तक, उसको हम न्यू नेटल पीरियड कहते हैं. जैसे कि हम न्यू नेटल की something new in this new environment, in this new, like it is not about that new natal, but it can be for that learning कि birth से लेके फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ तक. सो इस टाइम पे क्या होता है, बच्चे के साथ बहुत सारे अंडर गोज चेंजेस होते हैं. बहुत सारे चेंजेस को बच्चा फील करता है, एक्सपीरियंस करता है. क्योंकि पहले क्या होता है, बच्चा एक मदर्स वॉर्म के अंदर होता है, उसको एक फ्लूइड में वो फील सेफ सिक्योर रहता है. लेकिन अब उसको खुद से अपनी लाइफ सर्वाइव करनी है. अब उसको खुद से अपना एक स्ट्रगल करना है, उसको खुद से खाना लेना है, खुद से ऑक्सीजन लेना है. अभी तक वो मदर्स पे डिपेंड था. अभी तक ही इज़ इन मदर्स वॉर्म, जहाँ पे उसको ऑक्सीजन भी मिल रहा था, जहाँ पे उसको फूड भी मिल रहा था. तो वॉट एवर नीड फॉर द सर्वाइवल ही इज़ गेटिंग फ्रॉम दैट मदर, फूड फ्रॉम दैट मदर. बट आफ्टर बर्थ उसको क्या करना है, ही हैज़ टू सर्वाइव बाय हिमसेल्फ. उसको खुद से अपना सर्वाइवल रहना है, उसको ऑक्सीजन भी लेना है, उसको फूड भी लेना है, उसको उस एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट भी करना है. तो उसके लिए जो चेंजेस होते हैं वो उसको हम कह सकते हैं न्यू नेटल पीरियड की. वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं? वो हमारे कोई फिजियोलॉजिकल भी चेंजेस हो सकते हैं, एनाटॉमिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, जिसमें बच्चा क्या करता है, नए एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करता है. जैसे मैंने बोला कि पहले वो मदर्स पे डिपेंड हो रहता था, नाउ ही हैव टू बी अडेप्ट दैट न्यू एनवायरनमेंट. फिजियोलॉजिकल चेंज की बच्चे की ग्रोथ भी होएगी, बॉडी चेंजेस भी होंगे उसके अंदर. एनाटॉमिकल कह सकते हैं हम कि एनाटॉमी उसकी फिजियोलॉजी के अंदर भी चेंज आएगा, बॉडी ग्रोथ भी चेंज होंगे. हैंड, पार्ट्स, लेग्स, हेड, आइज, नोज, है ना, एवरीथिंग गेट चेंजेस विद द चेंज ऑफ टाइम एंड विद द एज ऑफ चेंज. सेकेंड इज़ न्यू नेटल फेज. बेसिकली न्यू नेटल फेज़ के अंदर क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं. मैंने बात की थी ना फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, तो वो कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं. सबसे पहले क्या होता है, बर्थ के टाइम पे बच्चे का जो लंग्स होते हैं वो न्यू बॉर्न के वो कोलैप्स्ड होते हैं, क्योंकि वो फ्लूइड से बर्न होते हैं इंस्टेड ऑफ एयर. तो जैसे जैसे बच्चा नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ में आना शुरू होता है, देन दे आर फिल्ड विद द एयर. ठीक है, इट्स अ वेरी गुड की पॉइंट कि लंग्स में जो सबसे पहले बच्चा न्यू बॉर्न के रादर देन एयर, दे आर फ्लूइड विद द फ्लूइड. क्योंकि पहले वो क्या होता है, मदर्स वॉर्म के अंदर होता है, जहाँ पे वो उसको फ्लूइड मदर्स वॉर्म में मिलता है उसको, जहाँ पे वो सर्वाइव करता है. सो बट एज विद द एज दे आर फिल्ड विद द एयर. नेक्स्ट देन एज विद द एज ही लर्न्स टू ब्रीथ. रेस्पिरेशन शुरू होता है उसका धीरे धीरे. मैंने बोला ना, कुछ फिजियोलॉजिकल, कुछ एनाटॉमिकल चेंजेस. तो बच्चा सांस लेना शुरू करता है, खुद से सीखता है कैसे मेरे को सांस लेना है. मिल्क, मदर्स मिल्क उसको मिलता है, उसको है ना, माँ का दूध जिसे हम कहते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग हम उसको कराते हैं, तो उसको बच्चा फीड करता है, उससे अपना पेट भरना शुरू करता है. वेस्ट को भी एक्सक्रीट इस एज में आफ्टर बर्थ
वो सीख जाता है। तो बेसिकली दीज आर सम बेसिक की पॉइंट्स न्यूनेटल फेज़ में जो बच्चा देखता है, अपनी कंट्रोल करता है अपने बॉडी टेम्परेचर को, तो ये खुद से करता है। ये सब सारी चीज़ें जो न्यूनेटल देखता है, दैट्स ऑल बाय हिमसेल्फ, ठीक है। बेसिक लाइफ क्या हो सकता है, जो उसको न्यू एनवायरनमेंट मिल रहा है उसमें एडजस्टमेंट, ठीक है। बेसिक लाइफ मतलब एनवायरनमेंट को वो एडजस्टमेंट करना शुरू करता है। जैसे मैं बात करती हूँ वीक 1 वीक 2 की, तो जैसे वीक 1 होता है, ठीक है, वीक 1, ठीक है। वीक 1 में क्या होता है कि बच्चा सिर्फ आर्म्स और लेग्स को ही अपना मूव करना शुरू करता है इक्वली, अपना टमी मारेगा, है ना, पीठ पे अपना हेड उठाना शुरू कर देता है। तो बेसिकली दैट इज़ फॉर वीक 1। वीक 2 की बात करूँगी, अपना फेस करना शुरू कर देगा, अपनी टमी टाइम में कह सकती हूँ कि बेबी वर पुट टू स्लीप ऑन देयर स्टमक, अपने स्टमक पे, मदर स्टमक पे दे स्लीप। तो बेसिकली दीज आर सम चेंजेस जो कि मतलब वीक वाइज भी देखते हैं, कि यही नहीं कि सिर्फ महीने के एकदम महीने एंड ऑफ मंथ आया तो उसके अंदर चेंजेस देखने को मिले। बट मैंने जैसे बात करी कि इट इज़ ऑल ग्रेजुअल चेंजेस। जितने भी चेंजेस की हम बात करेंगे दे ऑल आर ग्रेजुअल चेंजेस, ठीक है। 3 और 4 उसमें वो थोड़ा सा प्ले करना शुरू कर देगा, बोलना, क्विंग कू करना शुरू कर देता है जैसे ही उसका वीक 4 आता है। तो इस तरह से उसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस हम देख सकते हैं कि देखने को मिलते हैं। तो इन द सेम वे जब तक वो एंड ऑफ मंथ तक आता है, एंड ऑफ वीक तक आता है, एंड ऑफ 28 डेज तक आता है, तो वो थोड़ा वोकल होना शुरू हो जाता है, थोड़ा बैबलिंग करना शुरू कर देता है ना, अपने सिर को भी कंट्रोल शुरू कर देता है, हंसना शुरू कर देता है। पहले हम देखते हैं कि बच्चा जैसे जैसे बर्थ लेता है वैसे वैसे सिर्फ सोता है, लेकिन टिल 1 मंथ जैसे उसका पहुंचना शुरू हो जाता है, ही स्टार्ट टू स्माइल, ही स्टार्ट टू लाइव, वो बेड पे रोल होना शुरू हो जाता है, थोड़ा फोकस होना शुरू हो जाता है, उसको बोलना शुरू करते हैं तो उस पर भी वो ध्यान देता है। तो बेसिकली हम बात करते हैं कि वो वॉइस को और उनको सुनना शुरू कर देता है। तो बेसिकली दीज आर सम न्यूनेटल फेज जिसमें उसको हम देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ आपको की पॉइंट्स बताए हैं न्यूनेटल फेज़ के, जिसमें हम देख सकते हैं कि एनाटॉमिकल और कैसे सिस्टम्स के साथ वो काम करता है। नेक्स्ट, इफ़ यू नीड सम क्विक नोट्स ऑन दैट, सो यू कैन मेल अस ऑन आवर मेल ID, सो वी विल गिव यू दैट कंप्लीट क्विक नोट्स। सो दैट इज़ अपगार। बहुत बार इस पे क्वेश्चन आता है, बहुत बार एनटीनेट इस पे क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज़ अपगार। अपगार हम देख सकते हैं कि असेसमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न चाइल्ड। बेसिकली अपगार एक असेसमेंट है जिसमें जो बच्चे का जन्म हुआ है उसका हम असेसमेंट करते हैं, जिसमें कि हम देख सकते हैं ए इज़ रिप्रेजेंट फॉर अपीयरेंस, पी रिप्रेजेंट फॉर पल्स रिप्रेजेंट मतलब फॉर हार्ट रेट, जो बच्चे की हार्ट रेट किस उससे हार्ट उसका बीट कर रहा है। अपीयरेंस उसका स्किन कलर कैसा है, पिंक है, पेल है, येलो है, ब्लू है, कैसा है, तो दैट इज़ ऑल अपीयरेंस। ग्रीमेस इज रिस्पॉन्स, कि बच्चा कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, हंस रहा है, क्या रिस्पॉन्स है उसका। नेक्स्ट इज एक्टिविटी मतलब उसका मसल टोन कैसा है। रेस्पिरेशन इज ब्रीथिंग, कि बच्चा ब्रीथ भी कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, इनहेल कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, एयर को ले भी पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द अपगार इज अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस और एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। तो बेसिकली ये जो स्कोर होता है ये एक बहुत सिंपल असेसमेंट स्कोर है, जिसमें कि बच्चे को हम इन बेसिस पे पॉइंट्स देते हैं, इन बेसिस पे हम बच्चे को असेस करते हैं कि बच्चा मेरा किस उसमें आता है, हिज नॉर्मल, हिज बिलो एवरेज, हिज लो इन दैट क्रिटिकली लो है, क्या है। तो इस बेसिस पे हम उसको असेस करते हैं। इससे हम बच्चे की असेसमेंट देख सकते हैं, बच्चे की क्वालिटी देख सकते हैं। बेसिकली बच्चा इज़ नॉर्मल और नॉट। सो ये है हमारा अपगार स्केल। इस पर हम देख सकते हैं एज फॉर अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी एंड द रेस्पिरेंस। तो इसमें बेसिकली हमारे 3 पॉइंट होते हैं, 0, 1 एंड 2। तो ये तीनों पॉइंट मैंने जैसे बात करी अपीयरेंस इज फॉर स्किन कलर। तो स्किन कलर क्या होता है कि अगर ब्लू और पेल या ऑल ओवर ऐसा है बच्चा तो मैं उसको 0 पॉइंट दे दूँगी एक जगह, ठीक है, अपीयरेंस के बच्चे पे। जब आप अब एक मतलब देखेंगे तो इसमें हमारे सेक्शन होते हैं इसी तरह अपीयरेंस, इस तरह 0, 1 पॉइंट उस पर हम टिक लगा सकते हैं। से मैंने देखा बच्चे का ब्लू है, पल्स में मैंने देखा 100 इससे कम आ रहा है पर मिनट से, ठीक है। ग्रीमेस मैंने देखा रेस्पॉन्स करता है, एक्टिविटी उसका एक्टिव है, रेस्पिरेशन मैंने देखा कि ब्रीथ भी कर पा रहा है, मीन्स क्राइंग कर पा रहा है, तो ठीक है। तो अब देखो मेरे कितने पॉइंट बने, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 यहाँ पे 1, फिर 1, यहाँ 2, देन 2। तो इस तरह से हम देख सकते हैं 2 to 4, 5, 6, 0। तो बच्चे का क्या पॉइंट बना, 6 पॉइंट बना। तो ठीक है, इस बेसिस पे हम बच्चे को देखते हैं। सो अपीयरेंस आपको समझ आया कि अगर ब्लू पेल ऑल ओवर होएगा तो मैं उसको 0 पॉइंट दूंगी। 1 पॉइंट में कब दूंगी उसको, जब उसका नॉर्मल एक्सेप्ट एक्सट्रीमिटीज़ होएगा, मतलब ना ब्लू ना पेल नॉर्मल, तो दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है।
और 2 पॉइंट कब दूंगी, जब नॉर्मल होएगा ऑल ओवर द बॉडी या पिंक होएगा। पल्स एब्सेंट है तो 0 पॉइंट, बिलो 100 है 1 पॉइंट, ओवर 100 है 2 पॉइंट। ओवर 100 क्या मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। जो बेसिकली 2 पॉइंट वाली हैं, जितने भी 2 पॉइंट्स के अंडर हैं, इट इज़ ओवर नॉर्मल। 1 पॉइंट के अंडर जितने भी हमारे सेक्शंस आते हैं, इट इज़ सम नॉट नॉर्मल, बिलो द एवरेज और एवरेज। बेसिकली 0 वाले तो बिल्कुल लो हो जाते हैं, बिल्कुल बिलो एवरेज हो जाते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस हम देख सकते हैं वो आ सकता है हमारा कि 2 पॉइंट्स पे कफ, अगर बच्चे इफ़ द बेबी लाइक इफ़ द न्यूनेटल इफ द न्यू वंस इज सफरिंग फ्रॉम द कफ, सो विच स्केल do you want to give? So it can be 0, it can be 1, it can be 2, which one? So you have to be clear from the concept, then you only eligible to crack NTA NET JRF। ग्राम एस क्या होता है, जब आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है, 1 पॉइंट रिस्पॉन्स के लिए, 2 पॉइंट कफ के लिए। एक्टिविटी एब्सेंट, आर्म्स एंड लेग्स, बेसिकली एक्टिविटी मतलब कुछ बच्चा नहीं हिला रहा है, ना सिर हिला रहा है, ना हाथ पैर हिला रहा है, मुट्ठी भी बंद नहीं कर पा रहा है, और अगर वो ये सब कर पा रहा है तो उसको एक्टिव रख के हम 2 पॉइंट्स दे देते हैं। इन द सेम वे रेस्पिरेशन, मतलब बच्चा ब्रीथिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, अगर एब्सेंट है तो 0, कम है कि थोड़ा कम, जिस रेट से होनी चाहिए वो रेट नहीं है तो 1, और बच्चा अच्छे से रो रहा है तो if the baby is crying well, तो I'll give him 2 points। So it is a way to see the Apgar scale, कि आप उसको कैसे देख सकते हैं और कैसे आप उसको इस बेसिस पे आप कैसे असेसमेंट कर सकते हैं बच्चे का। इट इज़ ऑल दैट Apgar स्केल, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको बताई अभी Apgar स्कोरिंग यहाँ पे करके कि अगर द बेबी इज़ ब्लो है ना, कफ, एक्टिव और क्राइंग है ना, तो अब कितना पॉइंट बन गया, 2 2 2 1 और 0, to 2 to 4 to 6 to 1 7। अब यहाँ पे बच्चे का बना 7, तो 7 पॉइंट मतलब बच्चा इज़ नॉर्मल अकॉर्डिंग टू द Apgar। तो बच्चा जो है मेरा नॉर्मल हुआ है, नॉर्मल है, ही इज़ नो नीड टू वरी फॉर एनीथिंग। वहीं अगर बच्चा मेरा रो नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे इफ़ द बेबी इज़ नॉट क्राइंग, सिर्फ क्राइंग नहीं है और बाकी की एक्टिविटी हैं, तो उसको क्या होएगा, पॉइंट कम हो जाएगा, 6 पॉइंट हो जाएगा, तो ही इज़ बिलो द नॉर्मल। इन द सेम वे अगर रो भी नहीं रहा है, आर्म्स लेग्स भी नहीं हिला पा रहा है, और जो उसका हार्ट बीट है वो भी उतना उससे नहीं आ रहा है, तो क्या वो बैठ पाएगा 6 में? नहीं। देख सकते हो आप, देखो यहाँ पे कि इफ़ द बेबी इज़ नॉट क्राइंग, द बेबी इज़ नॉट एक्टिव, द बेबी इज़ नॉट ओवर BPM, बट बेबी है ना, इसको सिर्फ ब्लू और फेल है, और यहाँ पे एब्सेंट हम देख सकते हैं बिलो 100, और यहाँ पे हम कफ देख सकते हैं। तो कितना बर्थडे का, 2 3 4 5 और 6, एब्सेंट है 6 पॉइंट, तो इट इज़ 4 to 6 बिलो द नॉर्मल। सो यू हैव टू सी ऑन दिस बेसिस Apgar स्केल, और इसमें आपको याद रखने वाला है कि कौन सी लिमिट होती है, कौन सा A स्टैंड्स फॉर विच, B स्टैंड फॉर वॉट, एंड इन द सेम वे यू हैव टू लर्न दिस फुल फॉर्म। और इसका आपको स्कोरिंग याद करना पड़ेगा, बिलो 100 BPM किस में होता है, ओवर 100 BPM किस में होता है। एंड नेक्स्ट इज, ये मेरा ग्रेडिंग है, इसके बेसिस में टोटल असेसमेंट उसको देती हूँ जो मैंने किया है। तो इट्स ऑल अबाउट द न्यूनेटल पीरियड, कि कौन कौन से उसके अंदर चेंजेस होते हैं, कौन कौन से फेज़ होता है, व्हाट इज़ न्यूनेटल, और किस बेसिस पे हम उसको असेस करते हैं। तो क्वेश्चन हम देख सकते हैं किस तरह NTA JRF हमसे पूछता है। तो व्हाट इज़ न्यूनेट पीरियड, न्यूनेट पीरियड कौन सा होता है, बर्थ से 2 साल का, बर्थ से 1 महीने का, या बर्थ से 28 डेज़ का, 0 से 1 मंथ का। अब देखो कंफ्यूज इसमें हमें किया हुआ है 1 मंथ और 28 डे, 1 मंथ इज सेम, 28 डेज इज सेम। अब इसमें ऑप्शन हमारे बन सकते हैं, आप दोनों टिक लगा सकते हैं, इसमें हम कोडिंग हम दे सकते हैं। कई बार कोडिंग के भी आते हैं कि ओनली A, ठीक है, या B C, और यू कैन सी ओनली D और A और D। तो अब आप इसमें से कौन सा टिक लगाएंगे, द राइट ऑप्शन इज़ B and C। इस तरह से कोड भी हमसे NTA JRF पूछता है, तो B and C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन Apgar अबव 7 पॉइंट कॉल्ड एज, अगर 7 से ज़्यादा पॉइंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे Apgar को, नॉर्मल असेसमेंट है बच्चे का, पुअर हेल्थ है, बिलो एवरेज है, क्रिटिकली लो है, क्या है, तो इट विल बी नॉर्मल। पुअर हेल्थ नहीं है, बिलो एवरेज होता है हमारा, यू कैन सी 4 to 6, एंड क्रिटिकली लो 0 से 3 पे। ब्लू एवरेज है तो मीन्स 4 to 6, क्रिटिकली लो है इट मीन्स 0 से 3 पॉइंट्स उसको मिल पा रहे हैं। तो 7 से ज़्यादा पॉइंट है तो बेबी इज़ नॉर्मल। ये कोडिंग वाला आप देख सकते हैं वो किस तरह से पूछता है, 2 ऑप्शन कंबाइन करके दे देता है, जैसे ओनली A है ना, नेक्स्ट कैन बी C, A and D, और B और C। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ B and C। तो इन द सेम वे NTA JRF asked such type of question. So
Thanks for watching my video. If you have any query, you can mail us on my mail ID sbscholarsacademy@gmail.com, or you can comment on my video. Stay safe, stay home. All the best for your NTA JRF.